मेहमान नवाजी है, जो आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में मीठापन है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि जिसे मैं बता सकूं। मैं जैसे ही उतरा, देखिए पढ़ने की लिखने की बातें, सेमिनार हो रहा है, सत्संग हो रहा है, उसके लिए हमारे विद्वज्जन हैं, वो जरूर इस विषय पर बात करेंगे, बल्कि वही लोग बात करेंगे। मैं आपसे आपका भाई बनकर, आपका बेटा बनकर, आपका अग्रज बनकर बात करना चाहता हूँ, पारिवारिक बात करना चाहता हूँ। कहते हैं कि जीना है तो जीने की भी कला सीखनी होगी और जंगल राज में अपनी नव स्थिति कायम करनी होगी। हमको आपके समक्ष आके बताना है, आपके बराबर बढ़ के बात करना है। सर ने कहा कि बताएं कि हमारे को क्या लाभ हो सकता है, हम कैसे जुड़ सकते हैं। तो सर जुड़ तो हम ऑलरेडी चुके हैं। छोटा बच्चा जब मोबाइल पे, उसको आप नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन वो बच्चा जो नहीं बोल पाता है वो भी मोबाइल पे अपनी पसंद का गाना ढूंढ लेता है। तो जुड़ तो हम चुके ही हैं, बस हमको उसके प्रो एंड कॉन्स पे विचार करना है। किसी देश ने 16 साल की उम्र तक के बच्चों पे एआई का, मोबाइल का इस्तेमाल पे रोक लगाया है। तो देखिए कहाँ हमने शुरू किया था, कहाँ हम जाके ख़त्म कर रहे हैं। हमको इस बात को समझना है कि हमको भी जितनी जल्दी रोक ले वो ज़्यादा अच्छा होगा। खैर, मैंने कहा कि इन बातों पे तो बात करेंगे हमारे मंचासीन अतिथिगण। मैं सोशल रिसर्च फाउंडेशन की बात करता हूँ, मैं जो मुहिम लेके आपके शहर में आया हूँ मैं उसकी बात करता हूँ। तो मैं कह रहा था कि मैं मुरीद हूँ आपकी इस मेहमान नवाजी का, आपके इस व्यवहार का। मैं बहुत जगह गया भारत में, लेकिन जितना अच्छा और मीठा व्यवहार आपका रहा मैंने कहीं नहीं पाया। मैं आदरणीय सिद्दीकी साहब हमारे बगल में बैठे हुए हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनके समक्ष बात करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। लगभग 2016 या और संस्थान के शुरुआत से ही आप जुड़े हुए हैं। आज सर का दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। सर मैं बताना चाहता हूँ कि जब हमारी ट्रेन 4:10 पे शायद यहाँ आने को थी और हमें लेने की जिम्मेदारी वसुंधरा जी ने अपने ड्राइवर महोदय को देके रखी थी, हुसैन साहब को, अनवर हुसैन साहब को। 4 बजे उन्होंने फ़ोन किया कि सर मैं कोडरमा स्टेशन पे आ गया हूँ और आपको कहाँ लेना है, आपकी ट्रेन कब आ रही है। हमने बताया कि भाई दुर्भाग्यवश ट्रेन 3 घंटे लेट है। तो हुसैन साहब ने कहा ठीक है सर। ट्रेन बाई चांस 8:08 बजे आई और सर जब हम बाहर निकले तो मैं व्यक्तिगत होता तो मैं कहता कि भैया एक बार बता नहीं सकते थे कि ट्रेन लेट है। 2 बजे से वो बंदा अपने घर से गया होगा और 8 बजे तक उसने ट्रेन पे इंतजार किया और उसके बाद सर बड़े ही मीठे, मतलब एक रेख, एक शिकायत, एक तनाव उनके चेहरे पे नहीं था। ऐसी मिट्टी है सर यहाँ की, आपके हजारीबाग की। मैं पूरा वंदन करता हूँ और कहता हूँ, इस मिट्टी के लिए कहता हूँ कि आपके वंदन में अपना हर्ष गाता हूँ, आपके वंदन में अपना हर्ष गाता हूँ, आपकी ही तालियां तो मैं कमाता हूँ और जो मैं हूँ मुखातिब आपसे साहब, और जो मैं हूँ मुखातिब आपसे साहब, तो मैं यहाँ की धरती को भी सर नवाता हूँ, मैं यहाँ की धरती को भी सर नवाता हूँ। साहब आपको बताना चाहता हूँ कि सोशल रिसर्च फाउंडेशन का गठन हमने 2010 में किया और ये थीम हमारे दिमाग में आई। सर कानपुर में एक कॉलेज है, दयानंद वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज, में नाम लेके बोलता हूँ, वो भी ट्रेनिंग कॉलेज है। मैंने देखा कि वहाँ पे एक पुस्तिका छपती थी अन्वेषिका, लेकिन उसमें जो रिसर्च पेपर छप रहे थे, मैंने देखा कि अगर आप प्रिंसिपल साहब के करीब हैं तो आपका रिसर्च पेपर पहले नंबर पे आएगा। प्रबंधक साहब के करीब हैं तो मैटर नहीं करता कि वो रिसर्च पेपर किस लेवल का है, उसको पहले आना है, वो ज़्यादा वेटेज के साथ आएगा। मुझे लगा तो ये तो भारत में शोध के साथ अन्याय हो रहा है। शोध यदि मौके का फायदा उठाएगा, शोध यदि रिश्ते का फायदा उठाएगा, शोध यदि सोर्स में चला जाएगा, तो इस देश में एक तो शोध का मतलब होता है सर्च, खोज। एक तो इस देश में खोज हो नहीं रही है, सर्च हो नहीं रही है, हम कर रहे हैं रिसर्च, और वो रिसर्च भी सोर्स से आगे बढ़ेगा तो निश्चित से मेरे देश का भला नहीं होने वाला है। मैंने 2010 में सोशल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया। संयोग से ऐसा आशीर्वाद रहा कि देश के तमाम प्रबुद्ध लोग उससे जुड़े, हमारे संस्थान से जुड़े, और हमने 6 अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं का, शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू किया। एशियन रेजोनेंस, पीरियोडिक रिसर्च, श्रृंखला, रिमार्किंग, इनोवेशन, एंथोलॉजी। और ये पत्रिकाएं सर मैं आपको सहज बताना चाहता हूँ, गर्व का अनुभव होता है कि 2010 से
2024 चल रहा है। अभी 2 फरवरी 2025 को हम अपना 15वां अधिवेशन मनाने जा रहे हैं। हमने अब तक लगभग 30,000 शोध पत्र इस भारतवर्ष से छापे हैं और कम से कम लाखों टीचर हमसे जुड़े हुए हैं। इनाम नबी सिद्दीकी साहब भी उसी का एक हिस्सा हैं। आपका आशीर्वाद मिलता है। सर कटियार साहब, निर्विकार कटियार साहब हमसे जुड़े हैं, 2010 के जुड़े हुए हैं। और सर मैं आपको और बताना चाहता हूँ, प्रोफेसर किरण साहब, आरपी किरण साहब, आप भी हमसे सर 2010 और 12 से जुड़े हैं। लेकिन आपसे और सिद्दीकी साहब से, यहाँ के लोगों से मिलना आज पहली बार हो रहा है। कभी लगा नहीं कि ये पहली बार का मिलना है, लगा कि 15 वर्षों के बाद हम लोग 15 वर्षों तक लगातार मिलते चले जा रहे हैं। ये सहयोग सोशल रिसर्च फाउंडेशन को आप लोग का रहा। पूरे देश से लोग हमसे जुड़े। हमने अब तक ISBN के साथ लगभग 200 किताबों से भी ज़्यादा रेफरेंस बुक्स पब्लिश की। और लगातार, क्योंकि जब मुरारी बापू को देखता हूँ, जो और बड़े बाबा को देखता हूँ, तो वो धार्मिक अनुष्ठान सत्संग, मैं अभी सर आपसे कह रहा था कि वो धार्मिक सत्संग करते हैं। फिर क्या होता है, हम देखते हैं कि कोई बाबा पकड़ा गया तो मिला भी कुछ नहीं, और बाबा गुरु गुड़ और चेला शक्कर, कुछ ऐसी कहावत हो गई। तो हमने सोचा कि नहीं, हमको वो सत्संग तो नहीं करना है, लेकिन हमको एक सत्संग जरूर करना है इस भारत में, जिसका नाम हो सेमिनार, और जो हमारे कॉलेज कैंपस में होना चाहिए। तो मैं आपसे जुड़ता हूँ, आपसे संपर्क करता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ कि सर ये जो साहित्यिक सत्संग है, वो धार्मिक सत्संगों की जरूरत नहीं है। ये भारत गंगा जमुनी तहजीब के लेके जीता है। ये आज़ादी हमें किसी एक के बल पे नहीं मिली, ये आज़ादी मिली हमें हमारे भाईचारे से। तो हम उस धार्मिक सत्संगों की ओर ना जाएं। अगर हम इन साहित्यिक सत्संगों की ओर जाएं तो निश्चित रूप से हमारे देश को एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अभी रांची से रूबी कुमारी जी आपके बगल में बैठी हुई हैं। रूबी जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। मेरे आपसे मुलाकात नहीं है, पहली बार मुलाकात हो रही है। रांची से ही शांतनु जी आ रहे हैं। शांतनु जी आ चुके हैं, मैं आपका भी बहुत इस्तकबाल करता हूं। और सर हजारीबाग से भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। शायद अभी शाम को ही मेरे पास होटल में मिलने आए थे। उनकी मिस्टर ओझा, उनकी ड्यूटी लगी है धनबाद में, तो वो धनबाद से आए, फिर मुलाकात करके चले गए। तो सर हम लोग अब इस परिवार को बढ़ाने जा रहे हैं। मिश्रा साहब के माध्यम से, अजय भैया के और मनोज सर के माध्यम से आप भी हमारे इस सोशल रिसर्च फाउंडेशन परिवार के हिस्से बन गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस देश में एक क्रांति हो, लेकिन शैक्षिक क्रांति हो। क्योंकि जैसा अभी मैंने देखा कि कुछ एक संकेत मिले हमको भैया के उससे कि औपचारिक शिक्षाएं बढ़ रही हैं, धरातल पे सर शिक्षा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो IAS बना रहा है वो नाली के किनारे का शोध नहीं कर रहा। शोध तो आप बताएंगे कि आपके यहाँ शोध की क्या आवश्यकता है, शोध करेंगे क्या? जहाँ समस्या नहीं होगी, अगर हम पॉजिटिव बोलेंगे तो क्या किसी हल में कोई समस्या है? नहीं, समस्या में हल है। जो हमारा रिसर्च टॉपिक है वही हमारी समस्या है, उसी बात का तो हम निदान खोजेंगे। और अगर हम निदान ही पहले लेके चल रहे हैं तो सर समस्या कहाँ आएगी? तो सोशल रिसर्च फाउंडेशन समस्या ढूंढना चाहता है। सोशल रिसर्च फाउंडेशन समस्या को आपके समक्ष रखना चाहता है ताकि आप शोध कर सकें। और हम जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो मंचासीन लोग हैं, जो हम ये जो कॉलेज चला रहे हैं, हम लोग हैं, हमें भी उन समस्याओं को सरकार के समक्ष रखना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं। AI की प्रैक्टिकल समस्या अभी, अच्छा देखिए, प्रो एंड कॉन्स की बात करता हूँ तो मुन्ना भाई MBBS जब आई थी तो वो सर इसी AI टेक्निक का ही तो जो है एक रूप थी, जहाँ पे मेडिकल का डॉक्टर बन जाता है और जो एक नॉन रिलेवेंट पर्सन होता है। अभी रजनीकांत की एक पिक्चर आई थी सर, जिसमें मुझे उसका नाम नहीं आता है, याद आ रहा है, जिसमें वो रोबोट का समथिंग कंसेप्ट था जी, व्हाटएवर जी। तो उसमें भी इसी AI का कंसेप्ट था। तो कहा गया है कि साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। हम चीज़ों को आगे लेके जाएं, लेकिन इतना आगे ना लेके जाएं कि वो हमारी तरह से हम में मिल के, क्योंकि अभी तो बात ये नहीं हो रही कि रोबोट बनना है, अभी बात हो रही है कि रोबोट हमारे जैसा दिखना भी चाहिए और हमारे जैसा ही सोचना चाहिए। तो हमारी क्या आवश्यकता होगी? इसलिए हमको उसके प्रो एंड कॉन्स पे, उसके जो ज़रूरत है उस पर बात होनी चाहिए और उसकी जो विपरीत दशाएं हैं उस पर बात होनी चाहिए। मैं केवल यही नहीं, मैं गौतम बुद्धा PG कॉलेज की ही बात, ट्रेनिंग कॉलेज की बात नहीं करता हूँ। मैं आपके इस मुहिम को आपके साथ इस देश में तमाम जगहों पर लेकर जाऊंगा और जो यहाँ से सीखूंगा वो भी मैं उनको आगे रखूंगा एज अ प्रोसीडिंग के रूप में।
बात फिर से वही निकल के आती है कि यदि हम अच्छा सोचेंगे, यदि हम अच्छा विचार करेंगे तो हम अच्छी चीज़ लेके आएंगे। एआई का एक दुरुपयोग सर ये है कि सुबह सुबह हम गुड मॉर्निंग के सारे मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं, सारे। हमको लगता है, सामने वाले को लगता है यार इसके दिमाग में इतना सुविचार आ कहाँ से रहा है। लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि भाई तुलसीदास जी ने एक चीज़ लिखी कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, तो क्या तुम वो वाले समर्थ हो जो तुमको सब आता है तुम फॉरवर्ड कर रहे हो? तो मैं कहता हूँ नहीं, वो समर्थ नहीं हो वाला, वो जबरा मारे रोवे न देव है। वो जबर है जो फॉरवर्ड भी करता है और मानने को तैयार नहीं कि मुझे कुछ आता भी नहीं है। जबकि तुलसीदास ने सर ये नहीं लिखा था, तुलसीदास ने लिखा था कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, और समर्थ कैसा हो? रवि पावक सुरसर की नाई, जिसमें सूरज, अग्नि और गंगा जी के गुण हो, ऐसा समर्थ बनना है। तो हमको इस देश को ऐसा समर्थ बनाना है, हमको एआई टेक्नोलॉजी को ऐसा समर्थ बनाना है ताकि वो हमारे सभ्यता के लिए विध्वंसकारी ना हो। इतनी सी बात करेंगे तो हम ही लोग साइंटिस्ट बनेंगे, हम ही लोग कोई नियामक बनेंगे, हम ही लोग कोई अथॉरिटी बनेंगे जो किसी शोध को आगे जाने देंगे और किसी शोध को आगे नहीं जाने देंगे। तो हमको सोचना है कि जो चीज़ें हो रही हैं हम उसको बदल नहीं सकते, लेकिन जब वो बदलाव आए तो हम उसे रिव्यू जरूर करें। अगर हम उस रिव्यू को कर ले जाएंगे तो मुझे लगेगा कि ये हमारी मानव सभ्यता, क्योंकि अब ये जो एआई की बात हो रही है ना सर, ये मानव सभ्यता के अस्तित्व पे प्रश्न होने जा रहा है। हो सकता है हम बहुत आगे निकल जाएं, चांद पे जो है घर बना लें, और हो सकता है हम अपनी धरती को ही जो है वो आपने कहा था, आपने बताया था नोबेल वाली, अल्फ्रेड नोबेल वाली बात, हो सकता है हम ऐसे विध्वंसकारी हो जाएं। तो सोचना है, गंभीरता से सोचना है। हमारे जो टेक्निकल लोग हैं वो इसको बताएंगे। इसके साथ ही सोशल रिसर्च फाउंडेशन एक कार्य और करता है, वो प्रतिभाओं को खोजकर, टैलेंट्स को खोजकर उन्हें सम्मानित करने का भी एक क्रम करता है। क्योंकि कहते हैं कि गमले में जो पुष्प है, जो पेड़ है, वो तभी आगे बढ़ेगा जब उसको पानी से सींचा जाए। अगर उसे खाद पानी दीजिए, अगर उसे खाद पानी नहीं देंगे, उसे हम सींचेंगे नहीं, तो सर वो पौधा कभी आगे नहीं जाएगा। तो हम जो हमारे शोधार्थी बंधु हैं, जो हमारे टीचिंग फैकल्टीज़ हैं, जो हमारे शिक्षा क्षेत्र के मूर्धन्य हैं, हम उनको सम्मान करने का भी एक क्रम करते हैं। हम इसको अपना सौभाग्य मानते हैं कि हम ऐसा सम्मान करें। मैं जो हमारा ये वक्तव्य पूरा होगा उसके बाद हम एक सम्मान सेशन भी करना चाहते हैं, और मैं अपने सहयोगी से कहता हूं कि इसके लिए कृपया आगे की तैयारी भी करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी एक और वक्तव्य है इसके बाद, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके पुनः वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद।